सीएए विरोधियों के दिल में योगी ने भर दिया खौफ। अब वक्फ कानून के विरोध में दिखा योगी का खौफ। मौलाना भी करने लगी अपील, सड़क पर मत उतर जाना। जी हां, मोदी सरकार साल 2020 में जब नागरिक संशोधन कानून लेकर आई थी तो सड़कों पर उतरकर मुसलमानों ने पूरे देश में इसका जबरदस्ती विरोध किया था। यह विरोध प्रदर्शन भी इस कदर था कि सरेआम सड़कों पर हिंसा का तांडव किया गया। सरकारी बसें फूंक दी गईं, थाने जला दिए गए। देश का कोई भी ऐसा राज्य नहीं था जो नागरिक संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन की आग में ना झुलसा हो। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में भी नागरिक संशोधन कानून के विरोध के नाम पर खूब हिंसा की गई थी। लेकिन जल्द ही यहां पर अराजकता उन्हें भारी पड़ गई जब योगी सरकार ने चौक चौराहों पर दंगाइयों के पोस्टर लगवा दिए और जिसने भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था भरपाई भी उन्हीं से करवाई गई। इस हिंसा के बाद योगी के बयान से जिहादियों की बोलती बंद हो गई थी। क्या कहा था योगी आदित्यनाथ ने, ये सुनिए। इस हिंसा में लिप्त प्रत्येक तत्व की प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे और उस जब्ती से सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान या कहीं पर पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डैमेज किया गया है इसकी भरपाई भी हम उन सभी उपद्रवियों से करेंगे, क्योंकि सब चिन्हित चेहरे हैं। वे सभी वीडियोग्राफी में आ चुके हैं, सीसीटीवी की फुटेज में आ चुके हैं। इन सभी की प्रॉपर्टी को जब्त करके इनसे हम इसका बदला लेंगे और सख्ती से निपटने के लिए इसके बारे में मैंने कहा है। ये आगजनी करके, तोड़फोड़ करके, निर्दोष लोगों को निशाना बना करके आखिर ये सब चीजें अपना पाना क्या इसके माध्यम से साबित क्या करना चाहते हैं? देखिए, एक बात को नोट कर लें और मैं इस चीज को किसी गलतफहमी के शिकार होंगे, ये कम कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है। अगर गलतफहमी के शिकार हो गए होंगे कि कानून को बंधक बनाकर आप लोग अपने अनुसार चलाएंगे, ये नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। हम सुरक्षा सबको देंगे, लेकिन अगर कोई गलतफहमी का शिकार है कि तोड़फोड़ करके, आगजनी करके, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लूटपाट करके वहां किसी गलतफहमी का शिकार हो चुका है तो उस गलतफहमी को हम बहुत अच्छे ढंग से समाधान भी कर सकते हैं। सीएए के विरोध के नाम पर सड़क पर उतरकर हिंसा को अंजाम देने वाले दंगाइयों की योगी सरकार ने ऐसी कमर तोड़ी थी कि इसका खौफ लगता है कि आज भी बरकरार है। इसलिए कम से कम योगी यूपी में लगता है मुसलमान सीएए के विरोध प्रदर्शन की तरह सड़कों पर उतरकर वक्फ संशोधन कानून का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं। यहां तक कि खुद जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी मुसलमानों से अपील करें कि हम वक्फ कानून के खिलाफ सड़क पर नहीं उतरना चाहिए। इस चीज को समझना चाहिए कि वक्फ जमीन और वक्फ करना, वक्फ जायदाद, ये हमारा एक मजहबी शिआर है। हिंदुस्तान के दस्तूर ने हमें अपने मजहब के अंदर आज़ादी दी है। ये एक बदकिस्मती की बात है कि मुल्क का वो सेकुलर दस्तूर जिसके अंदर हर अक़लियत को और ख़ास तौर पर मुस्लिम अक़लियत को अपने मजहब के साथ ज़िंदा रहने का हक़ दिया गया है, उस हक़ को मौजूदा गवर्नमेंट छीन रही है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि हम इसके ऊपर दस्तदराजी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उसके नज़्म व इंतज़ाम के लिए जो कमेटियाँ बना रहे हैं उसके अंदर मुसलमान और हिंदू सबको रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं आप? जो हमारे मजहब का मसला है, हम अपने मजहब के मसले को खुद निपटेंगे। आपको बनाना है, आपने वक्फ बोर्ड बना दिया, इस वक्फ बोर्ड के अंदर जो चेयरमैन होगा वो मुसलमान होगा। आप एक वक्फ वजारत बनाते हैं, उस वजारत के अंदर वज़ीर मान लीजिए कि गैर मुस्लिम होता है, होने दीजिए, हमें कोई इख्तलाफ नहीं है। आप बनाते हैं, बनाइए। होना तो ये चाहिए था कि आप वक्फ की मिनिस्ट्री भी किसी मुसलमान को देते, लेकिन नहीं देते। चलिए, लेकिन वक्फ बोर्ड के अंदर आपको दखल देने के लिए बेईमाना कि आप इतनी बड़ी तादाद के अंदर उसमें गैर मुस्लिमों को ले आएँ जो हमारे औकाफ को जानते नहीं, वक्फ के मसाइल को नहीं जानते, वक्फ की अहमियत को नहीं जानते, वक्फ है मजहबी चीज़ या नहीं है इसको नहीं जानते। वो लोग वक्फ के अंदर दाखिल होंगे तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे औकाफ को खा लेंगे। इसलिए हमारी लड़ाई सरकार से है और हम इस कानून के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद मौलाना मदनी को ये उम्मीद है कि जिन विपक्षी पार्टियों ने आज वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया वो जब देश की सत्ता में आएगी तो वक्फ संशोधन कानून को खत्म कर देंगे। अब मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जैसे धाकड़ नेताओं के होते हुए मौलाना मदनी की ये इच्छा कब तक पूरी होती है ये तो फिलहाल वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि गृह मंत्री अमित शाह ने डंके की चोट पर सदन में दहाड़ते हुए ऐलान कर दिया था, लगभग देश तोड़ दोगे आप लोग, तोड़ दोगे। हमने साहब, मैं अभी भी आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है उसका काम क्या है?
वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का, वक्फ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100 साल तक किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना है। वक्फ का जो पैसा होता है, इनकम जो घिरती जा रही है, जिसके माध्यम से माइनॉरिटी का विकास करना है, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना है, इस्लाम धर्म की सारी धार्मिक संस्थाओं को पुख्ता करना है। ये पैसा जो चोरी होता है ना, उसको पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड वक्फ परिषद करे। और मान्यवर वो चाहते हैं कि इनके राज में जो मिलीभगत चली वो चलती रहे, ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी। और अभी फैशन है संविधान लहराने की। ये संविधान के हिसाब से सरकार का या किसी भी निजी संस्था का कोई भी फैसला मान्यवर कायदे की कोर्ट से बाहर कैसे हो सकता है? कोई भी फैसला हो, ये देश की अदालत वो फैसले तक रुचि नहीं रखेगी। नागरिक ग्रीवेंसेस लेकर कहां जाएंगे? जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं, हम खारिज कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अदालत में जाइए, जिसको ग्रीवेंसेस है इधर और साइड से, और अदालत न्याय करेगी। न्याय के लिए तो अदालतें बनी है। और मान्यवर यहां एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? ये कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। आप योगी और शाह के एक्शन पर क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं।